एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रेडिक्टेबल के 60 से ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ, कितने 60 से भी ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन अपन देखेंगे प्रेडिक्टेबल के, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो चलिए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या। जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ गैस जो है पीरियोडिक टेबल में कितनी है? 11 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है? पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, उसमें से एकमात्र तत्व जो है हाइड्रोजन 1H1, इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर 0 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। आईएमपी सारे के सारे 60 से ज़्यादा क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। ठीक है, पूरे 118 एलिमेंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 118 एलिमेंट है, उसमें सबसे हल्का कौन सा है? लिथियम। सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग जो है वो शून्य वर्ग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा है? शून्य वर्ग है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेनॉन, जेडॉन। ठीक है, ये आईएमपी चीज़ है। चलिए उसके बाद में देखता हूँ, हीलियम तत्व में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या 2 है इसमें। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस, अक्रिय गैस मतलब होता है 0 ग्रुप, ध्यान रखिएगा, या फिर शून्य वर्ग, हमारे वायुमंडल में मोस्ट आईएमपी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, ठीक है, यूपी, सारी एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है रेडॉन। वायुमंडल में बढ़ जाती है कब? जब भूकंप आने वाला रहता है, रेडॉन गैस। ठीक है, फिर उसका अगला आईएमपी क्वेश्चन, अक्रिय गैस में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 0, ओनली 0। ठीक है, हीलियम को छोड़ के। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु। ठीक है, अधातु मतलब होता है नॉन मेटल जो है सबसे क्रियाशील। ठीक है, तो कौन सी है? फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पौधों के पर्णहरित में पाए जाने वाली धातु। जी हाँ, ये धातु पाई जाती है मैग्नीशियम। कौन सी है? मैग्नीशियम। पेट की अम्लता को दूर करने वाली धातु है मैग्नीशियम, और पत्तियों में पाई जाती है मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा। 1 से 3 4 चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह है Na। चलिए, और ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में गैसों की संख्या कितनी थी? 11 थी। तो यहाँ से अपने 2 प्रश्न हो रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए आईएमपी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी। जी हाँ, बहुत बार पूछा है। खोज किसने करी थी? मोसले ने। कब करी थी? 1913 में। ठीक है, 1913 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, मोसले ने। और अगर मैं के बताऊं आपको, 1869 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। फिर 1913 में मोसले ने। चलिए अब वापिस से एक और क्वेश्चन इसी का पूछते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जो है, एलिमेंट जो है, बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है, किसके तत्व में बढ़ते क्रम में रखा गया है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, तो ये बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, जी हाँ, क्लियर होगा आप सभी को। चलिए 65 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था, अब तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? तो टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। जी हाँ, मेंडलीफ अभी मैंने बताया था। 1869 गांधी जी का जन्म, स्वेज नहर का निर्माण की, ध्यान रखिएगा 3 चीज़ें। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्व को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था? ठीक है, पहले वाले में द्रव्यमान मास के अकॉर्डिंग रख गया था, है ना। और उसके बाद मोसले के इसमें किस में? परमाणु क्रमांक। जी हाँ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
क्या बात है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी में कुल धातुओं अधातुओं की संख्या कितनी है? 22। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी अधातु सामान्य से द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्या बात है, ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन। जी हाँ, ब्रोमीन अधातु लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। चलिए, उसके बाद ये आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, चांदी है। कौन से? चांदी है। सौर सेल में प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन। कौन प्रयुक्त करते हैं? सिलिकॉन प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सोलर सेल अक्सर यूज़ करते हैं आजकल, तो ध्यान रखिएगा। तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, जो कि 71% के समथिंग है। ठीक है, 71। अगला प्रश्न, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम जो है 26% है, ध्यान रखना बच्चों। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो आते रहेंगे सारे एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ करते हुए। पॉइंट आउट, ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस भी हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन है, पानी नहीं, ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन भी है, ये भी है। अगर आपसे अलग ऑक्सीजन नहीं दे रखे तो जल लगा क्या ना। ऑक्सीजन जो है 65% के समथिंग है। क्या बात है। चलिए, अगला प्रश्न, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, 78% पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक, जी हाँ, कितना है? 15 है। आवर्त सारणी में गैस और एक और सोडियम का तत्व 11, ध्यान रखिएगा। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम। कौन सा है बच्चों? कैल्शियम है। सबसे चमकदार और कठोर अधातु है हीरा। कौन है? हीरा, डायमंड। जी हाँ। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या ध्यान रखिए कितनी है? ध्यान रखिए, यहाँ पर है 7 आवर्त, ऐसे गिनते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी? वर्ग मतलब टोटल जो रो जो है एसी आपने देखी होगी, तो एसी जो है 18 है। ठीक है, टोटल कितनी है? 18 है बच्चों, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में ठोस अधातु की संख्या, तो ये है 10। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब 60 से 80 90 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे अपन। चलिए, परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक में आती है? डी ब्लॉक के अंतर्गत आती है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने बता रहे हैं, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन हो? समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, आइसोटॉप। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण करा था? तो ध्यान रखिए, वर्गीकरण की अगर मैं बात कर रहा हूँ, डॉब्रेनर ने करा था। फिर उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक, सबसे आखिरी में अभी जो मान्यता है वो है मोसले। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के संबंध में 8 नियम दिए थे? न्यूज़लेटर्स ने दिए थे, ध्यान रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? ठीक है, निर्माण की बात कर रहे हैं तो मेंडलीव। आवर्त सारणी में पहला तत्व है हाइड्रोजन।
अगला है आवर्त सारणी में अंतिम तत्व है निष्क्रिय तत्व। ठीक है, हेलिना की रब से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेनॉन और जेडॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये तत्व आखिरी में 6 गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हीना आके जा रही, याद रखना। पोलोनियम की खोज किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा मैडम क्यूरी ने। मोस्ट IMP क्वेश्चन। सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा तत्व बात करें सीजियम। सबसे छोटा तत्व है हाइड्रोजन। कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा टोटल 6 हैं। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखा गया है? D ब्लॉक में रखा गया है। अगला प्रश्न, पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? छठा आवर्त। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला तत्व है क्लोरीन। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ध्यान रखें ग्रुप 11 वाले। अगला MP क्वेश्चन, सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन। वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन। सर्वाधिक आयन विभक्त वाला कौन सा तत्व है? हीलियम। न्यूनतम आयन विभक्त वाला है सीजियम। विद्युत का एकमात्र सुचालक कौन सा है? तो ध्यान रखिए ग्रेफाइट है। पौधों की पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। आप लोगों को बताना है इसके अलावा और कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है? 92। द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कौन सा तत्व करता है? कैल्शियम। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली चीज़ें सोडियम। ठीक है, सारे IMP क्वेश्चन है, लिस्ट ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक टेबल में सबसे क्रियाशील धातु है सीजियम। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? 2 तत्व, पारा और ब्रोमीन, और इसके अलावा एक और तत्व है। ठीक है, यहाँ 3 आना चाहिए। ठीक है, कौन सी अधातु कमरे में तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। ठीक है, अधातु की बात करी गई। अगला देखते हैं, सबसे अधिक घनत्व वाली तत्व है ओस्मियम। ठीक है, आखिरी कौन सा था? ओस्मियम है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में, और ऐसे ही वीडियो आप रेगुलर मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।